नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एमए पीजी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। कट ऑफ भी हो चुका है। हमारे साथ आदित्य भाई हैं। नमस्कार। आप जानते होंगे इनको, इन्होंने एंट्रेंस दिया था, इनकी रैंक अच्छी आई है और इस बार इनको एडमिशन हो जाएगा। तो आप बताइए कितनी कट ऑफ और बच्चों की आ सकती है, आपको क्या अनुमान लगता है आपको? देखिए, अभी जिस प्रकार से मेरी आपसे चर्चा जो हुई थी उसके अंतर्गत तो भी हम ही ने जाना है क्या कट ऑफ जा रही है, कैसे बन रही है। फिलहाल तो हमको ये लग रहा था कि कुल 120 सीटें जिस प्रकार से हैं उसके ही अंतर्गत सारा समावेश बनेगा। लेकिन जैसा कल आपने हमें बताया कि 60 सीटों तक जितने भी कैटेगरी में जो भी आ रहे हैं वो सब जनरल हो जाएंगे और 60 के बाद जितना भी रेशियो जो बन रहा है वैसे बनेगा। तो जो बच्चे 60 तक में जितने भी EWS हैं, SCs हैं, अपने OBCs हैं, वो सब जनरल रैंक के हो जाएंगे। तो यानी 60 रैंक के बाद जितना आता है, तो जैसे EWS का 12% आरक्षण हो गया और जिस प्रकार से वही SC और OBC का है उसी आरक्षण में से उसके अंतर्गत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 60 में, अगर 60 में जिसका होगा वो सबका हो जाएगा। जी, 60 में जो बच्चे हैं, पहली बात तो थोड़ा सा एक ये था कि भ्रम की स्थिति थी हमारे लिए भी कि कट ऑफ कितनी जा रही है और मेरिट लिस्ट कैसी आएगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने मेरिट लिस्ट पे कोई चर्चा नहीं की थी, तो उसी प्रक्रिया से चलेंगे। तो जब पिछले पूर्व वीडियो में जैसा आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस के इस चैनल पे कि हम लोगों ने कहा था कि जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें बहुत ज़्यादा नंबरों का गैप देखने को मिलेगा, लेकिन इस मेरिट लिस्ट में ऐसा नहीं देखने को मिला। पिछले वर्ष के अनुसार जैसा कि एक से दूसरे बच्चे के रैंक के बीच में 20-20 नंबर का फासला था, वो इस बार नहीं हुआ। और जो बच्चा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है उसने मान के चलिए मात्र के मात्र 70 से 72 क्वेश्चन सही किए। इससे पता चलता है कि नंबर 1 रैंक लाने वाला बच्चे के मैंने अंक देखे हैं, शायद उसके 152 या 154 अंक हैं। 152 है। तो जिससे ये पता चलता है कि उस बच्चे ने 70 दूनी 140, 75 प्रश्न सही किए हैं। तो आप इससे लगाइए आंकड़ा कि परीक्षा कठिन थी और इस परीक्षा में जो भी सीट पाए हैं वो समझ लीजिए मेहनत से पाए हैं, पढ़ के सीट पाए हैं। और जिस हिसाब से दूसरा हम लोगों का अनुमान ये चला था कि किसी का 160 होगा, किसी का 130 होगा, किसी का 110 होगा, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के MA के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा नंबर का लैक देखने को नहीं मिला है। जो जिस प्रकार से कोई 154 लाया है तो उसके बाद कोई 150 लाया है, 140 लाया है, 142 लाया है, 132, 138, इस प्रकार से नंबर आए हैं कि बहुत टफ फाइट बनी है इस बार। इस बार की टफ फाइट आप इसी से निर्धारित कर लीजिए कि आप अगर जाइए तो कुल मिला के बहुत बच्चे पेपर दिए होंगे, उसमें से मात्र 700 बच्चों की मेरिट लिस्ट आई, 700 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और उन 700 बच्चों में आप ऊपर से ही देखेंगे तो काफ़ी टफ कंपटीशन है। 100 रैंक के आसपास मैं भी हूँ और EWS रैंक मेरी 16 है, जिसके अंतर्गत मेरे साथ मेरे पीछे मान लीजिए 4 और EWS रैंक के बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं और उसके अंतर्गत जो मेरी रैंक बन रही है वो 8वीं बन जाती है 60 के पर, क्योंकि 60 रैंक तक 8 बच्चे EWS कोटे में हैं जो कि जनरल हो जाएंगे और उतने ही SCs, उतने ही OBC बच्चे वो भी जनरल हो जाएंगे। और 60 रैंक के बाद जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो आरक्षण की तय प्रक्रिया के अंतर्गत अपना अनुमान लगा ले, जोड़ ले। 120 सीटों में 12 सीटें जनरल की बनती हैं, 120 सीटें में कितनी सीटें OBC की बनती हैं, कितनी SCs की बनती हैं, उस हिसाब से वो आंकड़ा लगा ले, वो सब बच्चे सेलेक्टेड हैं। दूसरी चीज़ ये है, कट ऑफ आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, परेशान भी ना हो। कम नंबर हैं, कम रैंक हैं, परेशान ना हो। ये जो बच्चे हैं जितने पेपर दिए हैं, ये CUET का भी पेपर दिए हैं, ये CUET PG का भी पेपर दिए हैं। कुछ बच्चे इसमें से जाएंगे, नेशनल कॉलेजेस में जाएंगे, कुछ बच्चे किन्हीं और कारणों से सीट छोड़ेंगे, कुछ बच्चों का स्थानांतरण होगा, वो सीट छोड़ेंगे। तो मतलब पहली, दूसरी और तीसरी अलॉटमेंट जो मेरे सुनने में आया, 3 अलॉटमेंट आएगी। तो जो बच्चे परीक्षा दे के आए हैं और उनके रैंक कम है वो भी परेशान ना हो, क्योंकि 2 से 3 अलॉटमेंट आती है। उस अलॉटमेंट में क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने कल ही विभाग में मैंने बात की है, विभाग में हमारे उनका नाम नहीं है लेकिन वरिष्ठ पद पे हैं, कार्यालय का ही कार्य देखते हैं, तो उन्होंने यही बताया है कि बच्चों का इस बार एडमिशन जो इस प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है उसमें यह है कि कुछ बच्चे सीट छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंट्रेंस परीक्षा में बैठने के लिए पेपर देते हैं और वो दूसरे विषयों के भी पेपर देते हैं। हो सकता है कि ऐसे 10 बच्चे बैठे हों, वो टॉप 60 में हों, जो एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और AIS के भी फॉर्म डाले हों और उसमें से वो कोई और विषय प्रेफर कर लेते हैं। तो आप अभी घबराइए नहीं, थोड़ा शांत माहौल रखिए
हो सकता है दूसरी तीसरी अलॉटमेंट में उन बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है जिनकी रैंक 150 के पार हो। प्रक्रिया इसी तरह से है। पूरा शांतिपूर्वक माहौल रखिए, दौड़ भाग ना करिए। आपका जैसे एडमिशन होगा आपके मेल पे, आपकी आईडी पे आपको सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आ जाएगी। और थोड़ा सब्र करिए, इंतज़ार करिए, सबका एडमिशन होने के चांसेस विश्वविद्यालय में बने रहते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी लॉगिन आईडी पे जाके लॉगिन कीजिए, आपको पोर्टल खुल गया होगा। यदि पोर्टल खुल गया है तो आपका अलॉटमेंट हो गया है। फ़ीस आपको 15 तारीख तक जमा कर देनी है। अगर आप फीस 15 तक जमा नहीं करते तो आपकी सीट चली जाएगी। तो इनका भी अगर देखिएगा, ईमेल अगर आ गया होगा तो आप भी जी भर दीजिएगा। धन्यवाद। तो ये है अपडेट, और आप लोग जल्दी से फीस जमा कर दीजिए जिनका आया हो। ना आया हो तो अलॉटमेंट का वेट कीजिए, 3rd अलॉटमेंट तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।